2019 के बाद आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस एंड रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की है और वो है पीडीपी। और जो भी पीडीपी पे क्रैकडाउन पिछले 7 सालों से हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लगातार आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं। 5 अगस्त के दिन वही जहां बीजेपी यहां तिरंगा रैलीज निकाल के जहां हमारी मां बहनों के खिलाफ वो स्लोगन्स, वल्गर स्लोगन्स चिल्ला रही थी, वो एक जश्न मना रहे थे और हम एक मातम बनाना चाहते थे। हमें वो मातम बनाने का हक तक हमसे छीन लिया गया है। हम जानते हैं 5 अगस्त 2019 को कैसे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया। यहाँ एक जैसे जानवरों को पिंजरे में रखते हैं वैसे ही यहाँ के लोगों को, कश्मीरियों को जेल में डाला, घर को जेल बना के हमें बंद करके हमारे हकूक हमसे छीने गए। जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का आईन, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस इलीगल वे में रिवोक किया गया। और उसके बाद हर साल से पीडीपी ने एक एहतजाज करने की कोशिश की है और उसकी वजह से पीडीपी को सजा दी गई है, हमारी पार्टी को तोड़ा गया। और मेरी यहाँ जो बाकी जमातें हैं उनसे भी कुछ सवाल है। बीजेपी स्टेटहुड के बारे में बात करती है, जो लोकल यहाँ जमात है एनसी, दे ऑल्सो टॉक अबाउट स्टेटहुड। आप बीजेपी से पंगा नहीं लेना चाहते तो आप पूरा जो हमारा नैरेटिव है वो आप कन्फाइन करते हैं स्टेटहुड के लिए। बट वी आर वेरी क्लियर, पीडीपी इज वेरी क्लियर, जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 के दिन, उसके लिए हम एहतजाज करते रहेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का आईन वापस नहीं आता, तब तक वी विल पीसफुली कीप प्रोटेस्टिंग। बट ये जो लगातार आप हमारी जमात पे क्रैकडाउन करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं, ये गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, ये कोई एंटाइटलमेंट, लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है। इसलिए अगर आप बीजेपी को हक देते हैं कि वो यहाँ गंदी गंदी तिरंगा रैलीज में हमारी औरतें, माए, बहनों के अगेंस्ट गंदे स्लोगन्स चिल्लाएं, हमारे ब्लैक डे को वो एक जश्न की तरह सेलिब्रेट करते हैं, पूरे मुल्क से लोगों को लाया जाता है कि वो घंटा घर में जाके जश्न मनाए। जिस दिन हमें चोट लगी, जिस दिन हमें इतना बड़ा घाव दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने, वी मोर्न दैट डे। अगर आप उनको सेलिब्रेट करने का हक देते हैं तो हमें भी आप पीसफुली एहतजाज करने का हक दीजिए। और हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट क्या है। पीपल वांट आर्टिकल 370 टू बी रिस्टोर्ड। They want the reinstitution of Jammu Kashmir special status, its flag, its constitution, its residuary powers. जैसा आप लोग जानते हैं, मुझे कोठी बाग में बुलाया गया और मैंने पुलिस को यही बोला that we are happy to cooperate with whatever they want to know. But हमारा लार्जर इश्यू जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 है। और ये बात इल्तिजा मुफ्ती की नहीं है, महबूबा मुफ्ती की नहीं है, पीडीपी की नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों को पुलिस बुलाती ही नहीं है। आजकल जो हमारे जेल्स हैं, उत्तर प्रदेश में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कोट बिलवाल हो, अम्फला हो, जम्मू हो, सेंट्रल जेल हो, भर गए हैं नौजवानों से। अगर मेरे पे कुछ होती है तहकीकात, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट विद देम। लेकिन मैं पहली लड़की नहीं हूँ, आखिरी कश्मीरी नहीं हूँ जिसके ऊपर पुलिस ने उनको बुलाया, समन किया है। आई एम हियर टू फाइट फॉर एवरी कश्मीरी। ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप लोग सब जानते हैं, मीडिया में 2019 से पहले आप लोग मेरा नाम तक नहीं जानते थे। सियासत में भी मैं इसीलिए आई क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप इंक्लूडिंग मेरी मदर महबूबा जी को जेल में डाला, तब मुझे लगा यहाँ कोई आवाज नहीं थी जो हम पे बेरहमी हुई, ना इंसाफी हुई बाय रिवोकिंग आर्टिकल 370। तब से मैं आर्टिकल 370 के बारे में बात करती आई हूँ और ये मेरा कानूनी हक है। एज एन इंडियन सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू फाइट पीसफुली, वेज अ पीसफुल बैटल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और मैं यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलना चाहती हूँ कि जो मैं चीज कर रही हूँ वो गैर कानूनी नहीं है। मैं हर एक जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट नागरिक कश्मीरी के हक के लिए लड़ती रहूंगी एंड नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे उसके लिए जेल भी जाना पड़े तो आई एम रेडी। यहाँ हमारे इतने भाई, दे आर रॉटिंग इन जेल, तो मेरे पे थोड़ा सा ये कार्रवाई हुई, इट इज ओके फॉर एवरी कश्मीरी। जेल, arbitrary detention has become a rite of passage and today I have experienced that somewhere in my own way. So I am willing to cooperate with the police. My fight is for the restoration of Article 370. अगर आपको लगता है जम्मू कश्मीर का कोई भी बंदा 370 भूलेगा और स्टेटहुड पे आएगा, हम वो नहीं भूलेंगे। आपने एनसी को मनाया,
आपने कांग्रेस को बनाया, बीजेपी तो चाहती है हम स्टेटहुड की भीख मांगे, हम स्टेटहुड की भीख नहीं मांगेंगे, हम आपसे वापस लेंगे आर्टिकल 370, हमारा झंडा, हमारा आइन, और हम ये वापस लेके ही रहेंगे। तो मैं यहाँ आके मीडिया से बात करना चाहती थी, और आज मेरे वर्कर्स भी आए क्योंकि इनने देखा है, थोड़े परेशान हुए। जो भी हमारे वर्कर्स आए, बिजबेहाड़ा से आए, गांधरबल से आए, सारे इलाकों से आए, नॉर्थ कश्मीर, ऑल अक्रॉस जम्मू कश्मीर, आई वांट टू थैंक देम। एंड इन द एंड आई वांट टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट कि जिस फ्लैग को आप खुद रिस्पेक्ट करते थे, जम्मू कश्मीर में 2 झंडे होते थे, एक भारत का झंडा और एक जम्मू कश्मीर का झंडा। दिस वाज ऑल विद इन द एम्बिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I am not an anti-national. I am not committing an act of sedition. It is my right as an Indian citizen to peacefully wage a battle for the restoration of Article 370. और जो यहाँ की सरकार है वो चाहती है कि हम स्टेटहुड पे आए, हम स्टेटहुड पे नहीं आएंगे। जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, PDP will keep fighting. Thank you. देखिए, ओमर साहब बार बार बीजेपी को क्लीन चिट देना चाहते, 370 के बारे में वो बात नहीं करते, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात नहीं करते। जब इलेक्शन लड़ा तो हर रोज स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। आज उनके लिए इजी हो गया पीडीपी को टारगेट करना, बीजेपी के खिलाफ बात नहीं करते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में उनने एक बार भी कहीं जिक्र किया है कि उनकी जमात 370 को वापस लाएगी? उनकी जमात को तोड़ा नहीं गया, पीडीपी को तोड़ा गया, महबूबा जी को तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि महबूबा जी ने लगातार 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ बात की है। सो आई वोंट टेक व्हाट ही सेज।